नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हमने परसेंटेज का 1 से लेकर 18 नंबर तक क्वेश्चन चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग 19 नंबर से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 19/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक संख्या का 50%, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 4/5 में कितना होता है। प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 दूना 10, 0, 20 चौके 80% निकल के आ रहा। इस डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो एक जो है दूसरे से कितना कम है, एक जो दूसरे से आपका 30% कम है। प्रतिशत में तो 30% कम है, बट नंबर में आपका दिया गया है एक जो है दूसरे से 21 कम है। एक्चुअल में डाटा दिया गया आपका 21 दिया गया है, प्रतिशत में 30% कम है और नंबर में 21 कम है। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का 3 0 हो जाएगा, 3 7 21, यानी कि 10% कितना निकल के आ रहा, 7 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 10 की गुना करेंगे, 10 × 10 कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे, क्योंकि मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 7 आपका 70 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा तो संख्या हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। आपका 20 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी की जाती है तो 279 रुपया का भुगतान करना होगा। तो वास्तविक बिल कितना है, क्वेश्चन कह रहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 20/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज रहेगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया है, कमी दिया गया। इस क्वेश्चन में आपका दिया गया 10% की कमी की जाती है, यानी कि कमी दिया गया है, 10% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% के फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी की जाती है। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी बिल की राशि 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 10% कमी हो रहा, तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 की कमी हमेशा ऊपर आटा निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 10 का 10%, जब 10% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/10 आएगा। 10 से 10 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस 10 का 10% की कमी हो रहा, तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 की कमी, तो जैसे ही 10 में 1 माइनस करेंगे तो शेष कितना बच रहा आपका, 9 निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में क्या देगा आपका, कमी की जाती है तो 279 रुपया का भुगतान करना हो। क्वेश्चन कह रहा इस डाटा के अनुसार कम होके 9 निकल के आया, बट एक्चुअल डाटा दिया गया आपका 9 नहीं है, एक्चुअल में कितना है आपका 279 है। इस 9 से ये 279 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 9 × 27, 9 का 9, 31 होना जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, वास्तविक बिल कितना क्वेश्चन कह रहा। तो वास्तविक बिल 10 ना होकर अपने आप से इसे 31 के साथ गुना करें, कितना हो जाएगा, 31 × 10, ये हो जाएगा आपका 310 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वास्तविक बिल कितना, तो वास्तविक बिल हो जाएगा आपका 310। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 310 हो जाएगा।
आपका 21 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अधिकतम अंक कितने क्वेश्चन का रहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 22/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, फरमान को पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। पास होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे। उसने 60 अंक प्राप्त किए, उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 60 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें 60 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है। तो प्रतिशत में तो 60% लाने से पास है, और नंबर में आपका कितना निकल के आ रहा है, नंबर में 120 नंबर लाने से पास है। प्रतिशत में 60% लाने से पास है और नंबर में 120 नंबर लाने से पास है। ये दोनों आपस में बराबर ही क्वेश्चन का रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जा रहा, 6 का 6, 6 दूना 12, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा, 2 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा, अधिकतम अंक कितने क्वेश्चन कर रहा। कोई भी अधिकतम अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 का 2, 2 0, 200 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, अधिकतम अंक कितने क्वेश्चन कर रहा है, तो अधिकतम अंक 200 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपका 23 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, 250 उम्मीदवार एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए जिसमें से 225 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना क्वेश्चन कह रहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 23/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, 250 उम्मीदवार एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उसमें से 225 उत्तीर्ण हुए, तो क्वेश्चन करा उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा, ठीक है। और कितना पे कटेगा आपका, ये 25 9 225 हो जाएगा। 10 × 9 कितना हो जाएगा, 90%। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है, तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत 90% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा, 90% हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।